Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel unistudy.com, and today we are going to understand the chapter What Makes Me Indian, and this chapter has been written by the Ruskin Bond, and I think you all will ready for the understand this chapter. And this chapter has been taken from the class 8. Okay, it means it is the 8th standard. So today I have to explain it in Hindi. तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में रुस्किन बॉन्ड क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पॉपुलर राइटर रस्किन बॉन्ड हैज ब्रिटिश पेरेंट्स बट ही हैज लिव्ड इंडिया मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। ओके, अब यहाँ पर कहना ये बताया गया है थोड़ा सा जो है चैप्टर के बारे में कि जो रस्किन बॉन्ड है वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। ठीक है, और इनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो कहाँ के थे, वो ब्रिटिश थे। और ही हैज लिव्ड इन इंडिया, वो कहाँ पर रहते थे, इंडिया में, ज़्यादातर अपना समय इंडिया में ही बिताए हैं। और इन दिस ऐसे इस निबंध में जो है, ऐसे में जो होता है निबंध, ही टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स हिम इंडियन, और वो बताते हैं कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें इंडियन बनाती हैं। इंडियन मतलब कि भारतीय बनाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं अधिक से अधिक चीज़ें रस्किन बॉन्ड के बारे में। ओके, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमारी जो फॉन्ट है वो अच्छे से दिखाई दे और हम लोग अच्छे से सीख सकें। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। उम्मीद है यह आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिगर में आप देख सकते हैं ये रुस्किन फॉन्ट का इमेज है, फोटो है। ठीक है, देयर आर मेनी एमंग अस हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिया। अभी कह रहे हैं, ठीक है, रुस्किन बॉन्ड अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बीच, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिए भारत छोड़ने का। जो है एक अपॉर्चुनिटी मतलब कि होता है, क्या होता है अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। ठीक है, चांस जिसको कहते हैं, उन्होंने मुझे अवसर दिया, मुझे भारत छोड़ने का अवसर दिया बहुत सारे लोगों ने। और वनली टू हैप्पी टू गो, और उतना ही खुशी होती है वहाँ पर जा कर के। ठीक है, जितना खुश मतलब कि जितना वो खुश होते जाने में, विदेश जाने में या अपना इंडिया छोड़ के जाने में, उतना ही वो भी सब खुश होते। फिर आगे देख लेते हैं, बट वेन एवर आई हैव हैड टू चांस टू गो अवे, जब कभी भी मुझे जो है अवसर मिला था जाने के लिए, आई हैव हेल्ड बैक, मैं वापस आ जाता था। ठीक है, और समटाइम्स हैज हेल्ड मी बैक, या कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे बार बार वापस बुला लेती थी। व्हाट इट इज दैट हैज सच ए होल्ड ऑन मी, वो क्या चीज़ थी जो मुझे जकड़े हुई थी, पकड़े हुई थी, यानी कि वापस मुझे बुला ली थी। मैं कहीं भी जाता था, किसी भी देश में जाता था, वहाँ से वो ये इंडिया जो है, भारत जो है, मुझे वापस खींच लेती थी, मुझे वापस बुला लेती थी। वो पता नहीं कौन सा चीज़ था, यानी कि वो एक ऐसी फीलिंग थी उनके मन में। ठीक है, उनके माइंड में ऐसी बात थी, जो इंडिया के प्रति उनका जो है स्नेह है, जो प्रेम है, वो एक अलग ही भावना होती है। वैसे भी यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, भारतीयों के मन में जो है अगर भारत के प्रति अगर देखा जाए देशभक्ति, तो कूट कूट के भरी होती है। ठीक है, अगर कोई जो है भारत के खिलाफ दो शब्द भी बोलता है तो आदमी आग बबूला हो जाता है। और यहाँ की मिट्टी को जो है पूजते हैं सब। अन्य देशों में उसको मिट्टी ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भारत के लोग हैं वो भारत की मिट्टी को पूजते हैं। ठीक, और भारत की मिट्टी को, भारत की धरती को अब माँ माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर, वो एक फीलिंग है। तो वो कुछ ऐसी ही फीलिंग थी इनके साथ भी, जो इन्हें बार बार यहाँ खींच के लाती थी। बट लीव्स अदर फ्री टू गो वेयर दे विल। ठीक है, लेकिन अन्य जो भी थे, ठीक है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ जा सकेंगे। ठीक है, समटाइम्स नेवर टू रिटर्न, और कभी भी नहीं आएंगे। मतलब हर कोई अपने अपने आज़ाद है, जो चाहे वहाँ जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, मेनी ईयर्स एगो आई वाज ऑफर्ड ए वेल पेड जॉब, बहुत सालों पहले मुझे एक जो है बेहतरीन नौकरी का ऑफर मिला था, मौका मिला था। एट ए मैगजीन, कहाँ पर मौका मिला था, मैगजीन में। मैगजीन होता है जहाँ पर मैगजीन का प्रिंट होता है, वहाँ पर मौका मिला था। कहाँ पर ये था, हांगकांग की तरफ से। ठीक, आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक, और इस ऑफ़र के बारे में जो है
वो रुस्किन बॉन्ड ने 1 सप्ताह तक सोचा, यानी कि उस पर चिंतन मनन किया। अब यहाँ पर डिसीजन ले रहा था उनको, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहे हैं। अब यहाँ पर वरिड माई सेल्फ टू डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बिकम सो वरिड, ठीक है, यानी कि बहुत चिंतित होना, किसी चीज़ पे जो है गहनता से सोचना, उसी को कहते हैं वरिड माई सेल्फ टू डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं, 1 सप्ताह तक जो है वो इसके बारे में गहन चिंतन करते रहे, ठीक है। एंड फाइनली विथ ए ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ, और आखिरी में उन्हें जो है एक क्या हुआ, सुख का, आनंद का या राहत की सांस ली, ठीक है, एक महान राहत की सांस ली। और टर्न इट डाउन, और जाने का जो मौका था उनके पास, जो चांस था, उन्होंने उसे क्या किया, और डाउन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक। माई फ्रेंड थॉट आई वॉज क्रेजी, अब मेरे जो दोस्त थे, जो मित्र थे, यानी कि रुस्किन बॉन्ड अब अपने मित्रों के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफर ठुकराना नहीं चाहेगा, कोई भी जो है, तो यानी कि जैसे हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो कि अगर भारत में जन्म ले लिए हैं, तो भारत की मिट्टी का स्वाद अगर चख लिया है, तो ये समझ लीजिए कि वो उसका दीवाना हो जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए। ये लोग क्या था, किस चीज़ का लालच था, कोई भी लालच नहीं था, बस एक भारत माँ के लिए जो है ये अपनों ने जान कुर्बान कर दिए। तो वो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माई फ्रेंड थॉट आई वॉज क्रेजी, मेरे जो दोस्त थे, ठीक है, वो मुझे क्रेजी समझते, यानी कि पागल समझते थे। दे स्टिल डू, मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड एट ए कंपेरेबल ऑफर, और वो इस पे तटस्थ थे, ठीक है, किस पे तटस्थ थे कि नौकरी ऐसी मिली तो वो ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत सारे लोग जो है उनमें से, वो उन्हें ऐसे ही कहीं ना कहीं नौकरी मिली और वो वहाँ पर क्या गए, कूद पड़े, चले गए, कह सकते हैं, ठीक है। इवन इफ इट हैड मींट स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी जो आराम का हिस्सा था, आराम व्यतीत करने का जो समय था, उन्होंने उसे भी त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। एंड फार फ्रॉम द पाल्म फ्रेंडेड, जो कहाँ पर अक्सर आराम करना होता था, जो पाल्म फ्रेंडेड थे, यानी कि फ्रेंडेड फ्रेंडेड मतलब कि वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, ठीक है, जो ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो कास्टल एरिया में पाए जाते हैं, या फिर पाइन क्लैड होते हैं। पाइन क्लैड मतलब कि देवदार के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, क्लैड होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, तो जो कि कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन रेंज में, ठीक है, ऑफ दिस लैंड, यानी कि इस धरती पे ही, यानी कि भारत की धरती पे ये पर्वतीय क्षेत्रों पे जो है पाइन क्लैड, और तटवर्ती क्षेत्रों पे पाम ट्री के जो पेड़ होते हैं, उनके वहाँ पर उनके नीचे जो है आराम का समय बिताना छोड़ के वो सब कहाँ फरार हो गए, विदेशों में फरार हो गए। माई फ्रेंड्स हैव इंडीड गॉन अवे, और मेरे मित्र जो थे वास्तव में चले गए, नेवर टू रिटर्न, और कभी वापस नहीं आए, ठीक। एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड, शायद हो सकता है उन्होंने शादी भी कर लिया हो, ठीक है, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्द, बिफोर दे आर ऑफ अगेन, और बहुत ही जल्द वो ऑफ भी हो जाएंगे, मतलब कि कह सकते हैं वो जल्द ही मर भी जाएंगे या डेथ हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है। डोंट दे फील होम सिक, ठीक है, डोंट दे फील होम सिक। अब वो जो है यहाँ पर रुस्किन बॉन्ड ये कहते हैं कि वो ना हो, क्या ना हो, होम सिक ना हो, ठीक है। होम सिक समझ रहे हो ना, होम सिक का मतलब होता है घर के काम काज में आदमी जब व्यस्त हो जाता है, उसी में लगा रहता है, तो उसी को होम सिक कहते हैं। और ये इन सभी चीज़ों से वो क्या थे, वंडर थे, वंडर मतलब कि काफ़ी सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। और फिर आगे देख लीजिए, आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड, पैरानॉइड मीन्स होता है वेरी सस्पिशियस और अफ्रेड, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट द थॉट, यानी कि मैं ये सोच के काफ़ी घबरा जाता हूँ, या डर जाता हूँ, या भयभीत हो जाता हूँ कि ऑफ गोइंग अवे, यानी कि इस सोच के ही मैं जो है पूरी तरह से घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर मुझे भारत से जाने की बात ही अगर मैं सोच लूँ तो मैं डर घबरा जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ। देन बीइंग अनेबल टू कम बैक, कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, मैं वापस आने में असमर्थ रहूँगा, ठीक है। दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी वेन, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी था, ठीक है। कब हुआ था, जब एज ए बॉय, जब मैं एक बच्चा था। आई वेंट टू इंग्लैंड, मैं कहाँ गया था,
मैं इंग्लैंड गया था। लॉन्ग्ड टू रिटर्न द इंडिया, और लंबे समय के बाद जो है मैं भारत वापस आया। बट डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। अब मेरे पास जो है क्या था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इंडिया वापस आ पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, फॉर द पैसेज, ठीक है, मैं पैसेज मतलब कि वापस भारत नहीं आ पाया, इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था। फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों तक आई वर्कड, मैंने काम किया, ठीक है। स्लेप्ड लाइक ए माइजर, एक कंजूस की तरह से जो है बचाया, ठीक है। समथिंग आई हैव नेवर डन सिंस, यानी कि इससे पहले उन्होंने इतनी बचत पहले कभी नहीं की थी, ठीक है। अब सोच लो, एक बच्चा लड़का जो है भारत आने के लिए काम करता है, और काम करने के साथ साथ जो है पैसे भी बचाता है। और वो पैसे किस लिए बचाता है, भारत आने के लिए, क्योंकि उसके पास किराया नहीं था, ठीक है। अनटिल आई हैड इनफ टू ब्रिंग मी होम, ठीक है। वो तब तक काम करता रहा जब तक उसके पास पर्याप्त धन नहीं हो गया घर आने के लिए, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं। एंड होम वाज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड होम, और हाँ, यहाँ होम का मतलब जो है माता पिता भाई और बहन से नहीं है, यानी कि कोई भी देख लो कहीं भी, होम किसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, एक घर रहता है, उसी घर में सभी लोग रहते हैं, उसी को हम होम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर होम का मतलब, यहाँ पर रुस्किंग बॉन्ड कुछ और बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, दे वर नो लॉन्गर हेयर, ठीक है। वो यहाँ पर यानी कि माता पिता भाई बहन का नहीं, यहाँ कहने का मतलब है। होम फॉर मी, यानी कि होम मेरे लिए क्या है, वाज इंडिया, एक भारत है, ठीक है। उनके लिए, हुस्किन बॉन्ड के लिए होम क्या था, भारत था, ठीक है। वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। सो व्हाट इट इज दैट कीप्स मी हेयर, और वो क्या चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर रखे हुए है, ठीक है, रोके हुए है। बाई बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर ए नॉर्डिक, नॉर्डिक मीन्स होता है नॉर्थन यूरोपियन, फेयर टॉल एंड गोल्डन हेयर एंड ब्लू आइज, ठीक। बाई बर्थ यानी कि जन्म से ही वो क्या थे, आई टेक टू क्लोजली आफ्टर, मैं काफ़ी ही क्लोज था, काफ़ी ही नज़दीक था, ठीक है। किसके नज़दीक था, नॉर्डिक मतलब कि जो यूरोपियन लोग होते हैं। यूरोपियन लोग कैसे होते हैं ये तो पता ही है, उनके बाल जो है कैसे होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, आँखें नीली होती हैं, ठीक है। और हेयर भी जो है उनके गोल्डन कलर के होते हैं, ब्लू आँखें होती हैं, और फेयर होते हैं, एकदम फेयर मतलब कि गोरे होते हैं, और लंबे भी होते हैं। तो ये काफ़ी इन सभी ये सारी चीज़ें उनको जो है यूरोपियन के काफ़ी नज़दीक थी कि, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स थे टू पास फॉर ए टिपिकल सन ऑफ द सॉइल, ठीक है। वो भी इसी मिट्टी से, यानी कि उनकी भूमि ही वहाँ पर थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उसी यूरोपियन मिट्टी पे ही रहते थे। पीपुल ऑफ्टन आस्क मी आई हेल फ्रॉम, यानी कि अक्सर लोग जो है उनसे पूछते थे कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। तो ये क्या कहते थे, इंडिया, यानी कि वो भारत से आए हैं, ठीक। इंडिया, आप जानते हैं इंडिया शब्द है अंग्रेजी शब्द है, तो इंडिया बोले इंडिया से आते थे। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, लेकिन लोग क्या कहते थे, जब भी ये कहते थे कि इंडिया से हैं, तो लोग क्या कहते थे कि नहीं, तुम तो इंडियन की तरह से नहीं दिखते हो। दे प्रोटेस्टेड, वो क्या करते थे, विरोध करते कि तुम जो है इंडियन की तरह तो नहीं दिखते, तब कैसे कह रहे हो इंडियन हो। तो वो क्या कहते थे, अगला सेंटेंस का क्या होता था, आई एम रेड इंडियन, मैं एक रेड इंडियन हूँ। रेड इंडियन समझ रहे हो ना, नेटिव ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के लोगों को जो है रेड इंडियन कहते हैं, ठीक। आई से इंडिया इज वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है, इंडिया वही है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल गया था। एंड ग्रो टू मैनहुड, और अब यहीं पे जवान हुआ, ठीक है। इंडिया वाज वेयर माई फादर वाज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल, और इंडिया वही इंडिया था, ठीक है, जहाँ पर मेरे पिता जो है जन्म लिए थे, और क्या हुए थे, जन्म लिए थे, और यहीं पे स्कूल भी गए थे, और यहीं पे काम किए, और यहीं पे क्या हो गए, डेथ भी हो गया, मर भी गए, ठीक। और आगे है यहाँ पर बता रहे हैं, श्योरली दैट इंटाइटल्स मी, ठीक है, और ये निश्चय ही ये मेरा अधिकार है। इंटाइटल मीन्स होता है राइट्स, गिव्स द राइट, ये मुझे अधिकार मिला है, या अधिकार दिया जाता है कि टू प्लेस इन इंडियन सन, ठीक है, कि मैं भी जो है एक भारतीय की तरह ही रहूं, ठीक है। इफ़ इट डजेंट, अगर ये ऐसा नहीं होता है, आई कैन नॉट रिवंट टू माई मदर्स फैमिली, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं जो है अपने, रिवंट मीन्स होता है वापस, ठीक है,
तो मैं अपने माँ के परिवार में वापस नहीं आ सकता था, ठीक है, आता, एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ तैमूर लंग, ठीक है, और मैं उसी समय वापस चला जाता जब तैमूर लंग आया था, ठीक। आगे देख लेते हैं, हाउ फार बैक डच वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वंस इंडियन नेस, ओके। अब यहाँ पर कह रहे हैं हाउ फार बैक डच वन हैव टू गो इन ऑर्डर, ठीक है। हाउ फार बैक यानी कि वो कितना पीछे जा सकते हैं, ठीक है, और जाता है, हैव टू गो इन ऑर्डर एक क्रम से, टू इस्टेब्लिश वंस इंडियननेस यानी कि एक भारतीयता को स्थापित करने के लिए कौन सा क्रम होना चाहिए, ये चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है, एंड ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक। एंड इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड मी, एंड इट मस्ट बी द लैंड, ये वही धरती होना चाहिए जो क्या करती है, इट्स सेल्फ होल्ड्स मी, जो स्वयं में ही मुझे यहाँ पर क्या करती है, रखे पकड़े रहती है, जकड़े रहती है। बट सो मेनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बॉर्न, ठीक है, लेकिन ये फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन बहुत सारे इनके जो फेलो हैं, जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जो भारतीय हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो यहीं पे पैदा होना चाहते हैं, दोबारा यहीं पे जन्म लेना चाहते हैं। एंड एट दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड, और वो ये सोचते हैं कि कभी भी उन्हें जो है इस धरती को ना छोड़ना पड़े, ठीक है, इस धरती को ना छोड़ना पड़े। दे विल लीव द माउंटेन, ठीक, नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड, ठीक है। आगे देखते हैं, दे लीव द माउंटेन, वो क्या करते हैं, वो पर्वतीय इलाकों को छोड़ते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, विलेज को छोड़ते हैं तो सिटी में जाते हैं, और कभी कभी अपने देश को छोड़ करके अदर देश में जाते हैं। एंड इफ़ अदर कंट्रीज वर ए लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, और बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, ठीक है, जो दूसरों के लिए, दूसरे कंट्री से जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही कम दरवाज़ा खोले रहते हैं। इसका मतलब कि वो अपने देश में किसी को नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने देश में किसी को नहीं रखना चाहते हैं। वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में। मास इमिग्रेशंस वुड हैव सॉल्व इट, मास इमिग्रेशन मीन्स जो बड़ी मात्रा में प्रवासी दिवस एक बार मनाया जाता है भारत में, आप लोगों को तो पता ही होगा। प्रवासी दिवस जो है इसका क्या करते हैं, इस समस्या को समाधान कर देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कई अन्य देशों के भी लोग आकर के यहाँ पर प्रवासी बनते हैं और यहाँ पे रहते हैं। बट इट इज़ मोर देन द लैंड दैट होल्ड मी, ठीक है, ये केवल एक ज़मीन ही नहीं है जो मुझे यहाँ पर रखे हुआ है। फॉर इंडिया इज मोर देन ए लैंड, ये इस धरती से भी बढ़कर है, ठीक है, एक ज़मीन से भी ये बढ़ कर के है। एंड इंडिया इज एन एटमॉस्फियर, इंडिया इज एन एटमॉस्फियर, ये जो है एक परिवेश है, ठीक है, क्या है, एक परिवेश है, एक वातावरण है। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स द रेसेस एंड रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड है, और ये परिवेश, ये पर्यावरण किससे बना है, हजारों सालों तक, ठीक है, हर सालों में जो रेसेस थे, जो रिलेशन थे, ठीक है, वर्ल्ड के, उन्हीं से बना है। अब इनका कहने का मतलब थोड़ा सा इतिहास की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए जब भारत जो है ईसा पूर्व से ही जो है लोग आना शुरू हो गए थे, ईसा पूर्व में ही जो है यूनानी आए थे, उसके बाद जो है तुर्की आए, अफ़गानिस्तानी आए, ठीक है, इराकी आए, उसके बाद जो है पुर्तगाली है, डच है, ये सारे कई लोग आए, ठीक है, यहाँ तक कि इंग्लैंड भी, यूरोपीय कंट्री भी बहुत सारी आई। तो ये सारी कंट्रियाँ यहाँ पर आई, तो इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये हजारों साल लग गए हैं इस भारत को बनने में, इन सभी चीज़ों को समाहित करने में। भिन्न भिन्न के लोग आए हैं, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न के लोगों का मिश्रण है, भिन्न भिन्न की भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि अनेकता में भी एकता है। यही कारण है कि यहाँ पर जितनी जातियाँ हैं, जितनी बोलियाँ हैं, जितने धर्म हैं, ऐसा देश दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मिलेगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मिंगलैंड हेयर एंड प्रोड्यूस दैट यूनिक, ये क्या करती है, सभी का मिश्रण है, और ये मिश्रण ही जो है इसको क्या बनाती है, यूनिक बना देती है, यानी कि
कई लोगों के देश, कई देशों के लोग आए हैं, कई धर्म हैं यहाँ पे, कई जातियाँ हैं, कई बोले हैं, कई भाषाएं हैं। इस सारी चीज़ों का मिश्रण और यही चीज़ें को क्या बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। ठीक, इन इनडेफिनेबल फेनोमेना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इनडेफिनेबल फेनोमेनल, यानी कि अद्वितीय, ठीक है, जिसको परिभाषित किया ना जा सके, ऐसी घटना है यहाँ पे। ठीक है, मीन ये सारी चीज़ें हम कह ही नहीं सकते यार। इतने लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के रहते हैं और एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ा जुआ है अपने आप में। द इंडियन सो टेरिफाइंग इन ए क्राउड, ये जो भारत है, ठीक है, एक भीड़, एक भयंकर भीड़ का हिस्सा है। सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, ठीक है, और उन्हीं में जो है मैं भी अपने आप को पाता हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं में से मैं भी एक खूबसूरत चीज़ सा हूँ। ठीक है, एंड ओडली इनफ, जो कि काफ़ी अजीब भी है। ठीक है, आई एम वन टू, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। आई नो दैट आई एम एन इंडियन एज पोस्टमैन, मुझे मालूम है कि मैं भी उतना ही भारतीय हूँ जितना कि एक पोस्टमैन है, या फिर एक पान वाला है, या फिर एक फेवरेट मूवी स्टार। फेवरेट मूवी स्टार अब तो जानते ही होंगे। ठीक है, रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन, जो जात ही है, जात मतलब कि अब यहाँ पर जात का मतलब क्या है, वो रेड इंडियन थे, यानी कि अमेरिका के थे, वहाँ की नस्ल अलग थी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जाति है, ठीक है, जात क्या है, किसी को जात जो है भारतीय नहीं बनाती है। ठीक है, रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन, जो जात है वो मुझे भारतीय नहीं बनाती है, बट हिस्ट्री डिड, लेकिन इतिहास मुझे बनाता है। एंड इन द लॉन्ग रन इट्स हिस्ट्री दैट काउंट, ठीक है, और एक लंबे समय बीत जाने के बाद, ठीक है, ये इतिहास में गिना जाएगा। और ये है ये हमारा रुस्किन बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने लाइन बाय लाइन इसको समझाने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि इसमें से कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ें। तब तक के लिए थैंक फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।